स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ठीक है, ये असल में थे लॉर्ड माउंटबेटन जी। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय, तब आप सी राजगोपालाचारी को लगाएंगे, और अगर आ जाए सिर्फ प्रथम गवर्नर जनरल, तब आप लॉर्ड माउंटबेटन को लगाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 23 से 24, 25 से 28, 14 से 18, 19 से 22। तो आर्टिकल 14 to 18 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है, इसको आप जाने रहे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल। तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। क्या नाम है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी हमें खट्टे फल से सबसे अच्छे रूप से मिलता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज गंडक, कोसी, घाघरा, सोन। सही उत्तर है कोसी। इसे अपनी दिशा बदलने के कारण बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1928, 1932, 1935, 1930। तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों की थी, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च से हुई थी और खत्म 6 अप्रैल को हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। इसके 2 चंद्रमा हैं, जाने रहिए। जैसे हमारे पास 1 चंद्रमा है, वैसे मंगल के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। से पूछा जाता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ये पता होना चाहिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क, रोम, जेनेवा। तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर। देखिए, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, इन्होंने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति से संबंधित। कह रहा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन से, कृषि से, तिलहन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से? तो देखो बच्चों, जो हमारी नीली क्रांति थी वो बेसिकली मछली उत्पादन से थी संबंधित, मत्स्य उत्पादन से थी। और अगर कोई कहे रजत उत्पादन या रजत क्रांति, सॉरी, तो रजत क्रांति से संबंधित अंडे के उत्पादन से, जिसे हम सिल्वर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी हम केटू या गाडविन ऑस्टिन को मानते हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वां, 52वां, 44वां या फिर 42वां? तो देखो बच्चों, ये 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 4 और 2 को जोड़ लोगे तो 6 आएगा। इसी ट्रिक से याद कर लो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और ये स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और हमारे संविधान में वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है टोटल। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। तो शक्ति की एसआई इकाई है वाट। क्या है? वाट। और 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो 1 सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यह बेसिकली असम में स्थित है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है।
पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 71% कि 78%। तो नाइट्रोजन 78% है, 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1857, 1764, 1757 या 1526। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। बेसिकली यह रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल। तो ये स्थित है केरल में। यह अपनी जैव विविधता और दुर्लभ लायन टेल्ड मकॉक के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्होंने जेल में ही इस किताब को लिखा था। जेल में ही ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक भी लिखी थी। उसका नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और ये जेल में लिखा था इन्होंने। किस ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग पीयूष ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कहाँ पर स्थित होती है? हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी कम से कम आयु 35 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु से कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है, ये आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है? ओजोन परत स्थित है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बाह्यमंडल या फिर समताप मंडल में। तो ये ओजोन परत स्थित है बेसिकली समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो इनके गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक, साइट्रिक, ऑक्सिलरिक या फिर लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में बेसिकली फार्मिक अम्ल होता है। इसका उपयोग रबर उद्योग और कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। और अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमी की किताब नहीं, ये राजनीति की किताब है। राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट टैक्स है? तो देखिए जो उत्पाद ड्यूटी होती है यानी एक्साइज, जीएसटी, कस्टम, इनकम टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स में आता है वो आयकर या इनकम टैक्स आता है। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है और यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये उत्तर था प्लासी, बक्सर, वांडीवास, पानीपत। तो ये सही उत्तर है बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। बेसिकली इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है अनिर्थोलॉजी यानी पक्षी विज्ञान। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। इसकी नींव चौथे सिख गुरु रामदास जी ने रखी थी और स्वर्ण की परत महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर चढ़वाई थी और अकबर ने 500 बीघा जमीन इनको दान में दी थी और वहीं पर अमृतसर बसाया गया था। पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो पंचायती राज्य का उद्घाटन सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को।
प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो जो प्रकाश है, प्रकाश में बेसिकली प्राइमरी कलर नहीं होता, वो नहीं होता है पीला। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? RGB, रेड, ग्रीन और आपका ब्लू। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका से, USSR से, UK से। तो बेसिकली जो हमारे संविधान का प्रेरित है, ये प्रेरित है अमेरिका के संविधान से, USA कॉन्स्टिट्यूशन से, मौलिक अधिकार। दूसरी चीज, राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति, ये भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। कौन सी नहर भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ती है? तो भूमध्य रेखा और रेड कैनाल को जोड़ने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर या स्वेज कैनाल। यह नहर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, साइमन, कैबिनेट या वेवेल योजना। तो भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू हुआ था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर, और लीवर की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता होती है जो रीजनरेशन कहलाती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर केंद्रित थी, और ये योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम है वो है 1951 से 1956 तक। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है 7। कितना होता है? 7। यदि पीएच 7 से कम हो तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से अगर अधिक हो तो वो क्षारीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो जो हमारी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी? यूराल पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत रूस में स्थित है और उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन को होस्ट किया था। तो क्वेश्चन को ध्यान समझिए, अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तब तो एनी बेसेंट होगा। पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लेगा तो सरोजिनी नायडू होगा, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इन्होंने एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। इसे नागरिकों के अधिकार का संरक्षक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, यानी बहुत अच्छी कंडक्टर मानी जाती है? चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो माना जाता है वो माना जाता है बच्चों सिल्वर यानी चांदी को। चांदी के बाद तांबा दूसरा सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा बेसिकली आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत का वायसराय कौन बना था? बंगाल विभाजन 1905 के दौरान जो भारत के वायसराय बने थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बेसिकली 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान लॉर्ड कर्जन ने इस विभाजन को रद्द कर दिया था, जो बंगाल का विभाजन हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता को समर्पित है? तो यह समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में साधु बेट द्वीप पर बनी है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा माना जाता है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसमें मारियाना ट्रेंच स्थित है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है।
किस योजना के तहत भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। इसके 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, 1946 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी आपकी मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष के तौर पर हमेशा भारत के प्रधानमंत्री को ही रखा जाता है। नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था। मोदी गवर्नमेंट बनती है तो इसका नाम नीति आयोग कर देती है। और अभी ये यूजीसी भी देख रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं, देखिए क्या होता है, सरकार है। थैंक्स फॉर लिस्निंग।